सोचिए अगर आपके सामने गहरा समंदर हो, पीछे एक जालिम बादशाह का लश्कर खड़ा हो, औरतें बच्चों को सीने से लगाए रो रही हो, उसी लम्हे कोई रास्ता नजर न आए, तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और यकीन से फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। और फिर समंदर ने वो मंजर देखा जिसे क़यामत तक इंसान याद रखेगा। आज हम सुनेंगे फिरौन के अंजाम का वो वाक़या जिसने गरूर को हमेशा के लिए डबो दिया। मिस्र की रात अजीब खामोश थी, नील का पानी चांदनी में चमक रहा था, महल के मीनार आसमान को छूते महसूस होते थे और इस महल के अंदर सोने के तख्त पर बैठा था फिरौन। उसकी आंखों में गरूर था, हजारों गुलाम उसके सामने झुके खड़े थे। वो खड़ा हुआ, हाथ बुलंद किया, बुलंद आवाज में कहा, ऐ लोगों, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं? क्या ये नहरें मेरे हुक्म से नहीं बहती? दरबारी फौरन बोल उठे, आप ही हमारे रब हैं। फिरौन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उस शहर के एक कच्चे घर में एक माँ के दिल में खौफ की आग जल रही थी। आज हुक्म आया था, बनी इसराइल के हर नामौलूद बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। दरवाजे पर सिपाहियों के कदमों की चाप सुनाई देती तो औरतें कांप जाती। इसी खौफ के आलम में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ ने उसे सीने से लगाया, आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक दिल में एक आवाज आई, इसे दरिया में डाल दो, हम उसे वापस तुम्हारी तरफ लौटा देंगे। ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम था। माँ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन ईमान खौफ से बड़ा था। उसने बच्ची को एक छोटे संदूक में रखा, नील के पानी के हवाले कर दिया। संदूक लहरों पर तैरने लगा। इधर महल में फिरौन की बीवी आसिया खिड़की से दरिया को देख रही थी। अचानक सिपाही दौड़ते हुए आए, मलका आलिया, दरिया में एक संदूक है। संदूक खोला गया, अंदर एक मासूम सा बच्चा मुस्कुरा रहा था। आसिया का दिल पिघल गया। वो बोली, ये हमारे लिए आंखों की ठंडक होगा, उसे कत्ल ना करो। फिरौन ने एक लम्हा सोचा और फिर हाथ हिला दिया, ठीक है, इसे पाल लो। इसे क्या खबर थी, जिसे वो अपनी मेहरबानी समझ रहा है वही उसकी बर्बादी का आगाज है। साल गुजरते गए, बच्चा जवान हो गया। मूसा, शाही लिबास, महल की तालीम, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन शहर में उसने एक इसराइली को जुल्म सहते देखा। गुस्से में उसने मुक्का मारा और मिस्री मर गया। मूसा घबरा गए। उन्होंने फौरन कहा, ये तो शैतान का काम है। अगले दिन खबर फैल गई, फिरौन को मालूम हुआ, उसे गिरफ्तार करो। मूसा को शहर छोड़ना पड़ा। वो सहरा की तरफ निकल गए, तन्हा बेघर लेकिन अल्लाह के सहारे। सहरा की गर्मी, प्यास, तन्हाई, मगर यही तन्हाई उन्हें नबूवत तक ले जाने वाली थी। कोहे तूर के करीब एक रात आग की रोशनी दिखाई दी। मूसा आग की तरफ बढ़े। अचानक आवाज आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। जमीन कांप उठी। मूसा को नबूवत अता हुई, हुक्म मिला, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल धड़कने लगा। जिस शख्स के महल में वो पले बढ़े, अब उसी के सामने हक की आवाज उठानी थी। सुबह का वक्त था। मिस्र के शाही महल में सिपाही कतारों में खड़े थे। दरबारी सर झुकाए मौजूद थे। सुनहरी तख्त पर बैठा था फिरौन। दरवाजा खुला, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अंदर दाखिल हुए। महल में सरगोशियां होने लगी। फिरौन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, ओहो, तुम तो वापस ही आ गए। क्या तुम वही नहीं जो हमारे घर में पले बढ़े? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे वकार से जवाब दिया, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो और एक अल्लाह की इबादत करो। ये अल्फाज सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिरौन का चेहरा सुर्ख हो गया। वो बोला, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाला। अचानक वो एक अजीम सांप बन गया। दरबारी पीछे हट गए, खौफ फैल गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में रखा और निकाला। वो चमक रहा था जैसे नूर की किरण हो। फिरौन ने फौरन कहा, ये तो खुला जादू है, तुम लोगों को अपने मुल्क से निकालना चाहते हो। उसने मशीरों को हुक्म दिया, पूरे मिस्र से माहिर जादूगर जमा करो। मैदान लोगों से भर चुका था, हर तरफ शोर था। फिरौन अपने तख्त पर बैठा था पूरे गरूर के साथ। जादूगर आगे बढ़े। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, पहले तुम फेंकोगे या हम? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही शुरू करो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी। लोगों की आंखों पर जादू का असर हुआ। मैदान सांपों से भरा नजर आने लगा। लोग खौफजदा हो गए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, डरना नहीं, तुम ही गालिब रहोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका। वो एक अजीम अजदहा बन गया और पलक झपकते में सबको निगल गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े। वो पुकार उठे, हम ईमान लाए हैं मूसा और हारून के रब पर। ये